श्री सीता रामाय नमः। मन शत्रुपा प्रसंग में भगवान के जन्म का मुख्य कारण और भगवान की शोभा का वर्णन रामायण में शायद इससे सुंदर दूसरा प्रसंग कौन सा है, ये निर्णय करने में मेरी बुद्धि तो असफल है। जीवन में सारी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उपाय दिए गए, लेकिन भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने का उपाय एक ही भक्त ने मांगा और वो उसको मिला। और किस रास्ते से मिला? महाराज भगवान प्रकट हुए, मनु महाराज ने कही ठीक है, महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपके जो है उस रूप का दर्शन करते हैं कि जिस रूप के पीछे भूपराज तक ज्वाई विरागी जंगल में जाके मुनि भजन करें और निगम शारदा नेत्र पुराना निगम शारदा वेद पुराना नेत नेत कर करें निरंतर गाना, ऐसा जो सब करते हैं। तो महाराज हमें तो उस स्वरूप की एक झलक आप दिखा दो। अब भगवान ने जब ये देखा कि इनके चित्त की जब और कोई वासना नहीं है या कोई कामना नहीं है, तो जब ये चाह ही रहे हैं तो क्यों ना आज इनको दर्शन ही करा दिए जाए। और नील सरोवर नील मणि नील नील धर श्याम लाजई तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। 100 करोड़ कामदेव भगवान की उस शोभा के ऊपर भी निछावर हैं, ऐसा गोस्वामी जी महाराज का अपना मत है। अब ये जो भगवान की नील शब्द से शुरुआत करी गई, इस नील शब्द के संबंध में भगवान की उस नीलता कहना चाहिए, आकाश की नीलता और भगवान की सुंदरता। नीला आकाश में जो शोभायमान शांति मिलती है, वही भगवान के इस नील स्वरूप में शांति मिलती है। और इसीलिए गोस्वामी महाराज ने प्रसंग आगे चलने से पहले सबसे पहले भगवान के उस सुंदरता का वर्णन जो राजा मनु और शत्रुपा कहना चाहिए आनंद ले रहे हैं, उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं। शरदमयंका बदन छवि शिवा थोड़ा सा मिलाएं कि शरद पूर्णिमा का चंद्र नीले आकाश में जो शोभा दे रहा है, ये भगवान का नील वर्ण उस आकाश का स्वरूप समझ के गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि शरद मयंक बदन छवि शिवा, ये भगवान जो है नील वर्ण स्वरूप में, और जैसे आकाश में चंद्रमा चमकता है, प्रभु ऐसे चमक रहे हैं। कैसे? शरद मयंक, शरद ऋतु का चंद्रमा जो पूरा फुल मून होता है, और बदन छवि शिवा, तो जैसे आकाश में चंद्रमा की शोभा होती है, ऐसे हमारे प्रभु की शोभा जो है दर्शन हो रहा है। और चारों कपोल चिबुक धर ग्रीवा, नाक और ये और गाल, इनकी सुंदरता का तो वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज को कह ही नहीं पा रहे हैं। और अधर अरुणा राधे सुंदर नासा, लाल लाल होठ, और नाक की सुंदरता। नाक की सुंदरता तो क्या है कि नाक थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए,
और उठी हुई होनी चाहिए, न तो मुलायम सिंह जैसी नहीं होनी चाहिए, और ना ही जो है चिनिया जैसी या पिचकी होनी चाहिए। तो अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर विनिंदित हासा। चंद्रमा की चांदनी जब किसी चीज के ऊपर पड़ती है तो उसकी शोभा का थोड़ा सा अनुभव करके देखें। शरद पूर्णिमा पे महाराज मथुरा में तो होता था जो भी कुछ था कि मार्बल के बहुत एक नंबर पत्थर के ऊपर में ठाकुर जी विराजमान, चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं और बाबूजी की गान टान करते थे। हमें तो अक्ल थी नहीं कुछ भी, लेकिन उन बातों को याद करके कुछ सुख का अनुभव तो अभी भी होता है। तो वो जो शोभा होती है, तो विदुकर निकर विनिंदित हासा, चंद्रमा की रोशनी पड़ने से जो उस सफेदी में सफेद पत्थर के ऊपर हमारे ठाकुर गिरिराज महाराज विराजमान होते थे, उनके थोड़ा सा श्याम स्वरूप पे जो छटा बनती थी, उस छटा को विदुकर निकर विनिंदित हासा। ऐसी यदि भगवान हंस दें तो हंसी ऐसी छटे जैसे आज के तारीख में कोई एलईडी बल्ब जला दे। नव अम्बुज अम्बक छबिनी की, चितवन ललित भावती। अब वो भगवान जिधर देख रहे हैं, वो भगवान तो जिसे भी देख रहे हैं वो देख रहे हैं, लेकिन भगवान के नेत्रों की वो दशाएं स्थिति जिनसे वो देख रहे हैं, उसका वर्णन अत्यंत चितवन ललित भावती जी की, भगवान के वो देखने की। जैसे मैं कहाँ आजकल तो कहीं बहुत सारे फोटो ऐसे मिल जाते हैं गूगल पे कि जहाँ सुंदरता की व्याख्या करने के लिए प्रसंग चाहे कोई भी हो, लेकिन इतने सुंदर फोटो लगाए जाते हैं कि यदि हम चित्त से अनुभव करें तो बिल्कुल ये विदुकर निकर विनिंदित हासा चितवन ललित भावती जी की ऐसा अनुभव उन चित्रों से मेरे को होने लगा कि देखो शायद भगवान जो है ऐसी चितवन का ही अनुभव करते हों। भगवान की चितवन से जीव ऐसा ही अनुभव करता होगा। और भकुति मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल धोतिकारी, और माथे पे लगा हुआ तिलक ऐसी, क्योंकि भाजत भाल तिलक गोरोचन, माथे पे रोली का लगा हुआ लाल तिलक, भाजत भाल तिलक गोरोचन, जैसे तिलक ललाट पटल धोतिकारी, वो लाल तिलक भगवान के श्याम वर्ण के ऊपर में कैसा सुंदर हो रहा है। और कुंडल मकर मुकुट सिर राजा, महाराज कानों में कुंडल पहने हुए हैं और माथे पे भगवान के मुकुट लगा हुआ है। और कुटिल केस जन मधुप समाया, भगवान के ऐसे लंबे लंबे बाल यहाँ और ऐसे घूंघर वाले गोल गोल के करली हेयर, ऐसे जो है सुंदरता की हो रही है। और उर्षि वत्स रुचिर बन माला, गले में बनमाला है और भगवान में भृगु ऋषि का चिन्ह। उर्षि वत्स रुचिर बन माला, और पदिक हार भूषण मणिजाला, मणियों की माला पहने हुए। और भगवान के कंधों की स्थिति क्या है, जैसे शेर यूं जब भी बैठता है तो गर्दन, शेर कभी यूं करके नहीं बैठता, शेर हमेशा यूं बैठता है ऊपर करके। तो केर कंदर चार जनेऊ, और बाहु विशाल विभूषण तेऊ, भगवान की आजान लंबित भुजें हैं, इतनी लंबी है कि वो यहाँ घुटनों तक आ रही हैं। और करे कर सरी सुभग दंडा कठिन संग कर सर को दंडा, भगवान की बाहें ऐसी मजबूत दिख रही हैं। सुंदरता में बाहों का, एक तो बाह जैसे कि यहाँ से तो खूब मोटी फिर एकदम पतली हो गई, नहीं,
यहाँ से जो चली तो सिर्फ जोड़ पे साइज चेंज हुआ, और फिर उसके बाद एक साल और फिर जाके यहाँ पहुँचे पे जाके चेंज हो साइज। तो करी कर सरिस सुभग भुज दंडा, और कटी निशंग, कमर में वो जो है तीर रखने के लिए निशंग, कटी निशंग कर सर को दंडा, हाथ में धनुष है भगवान की। और इन सारी शोभाओं का वर्णन करके भगवान के शरीर के हृदय के पास की जो शोभा है, तड़ित विनिंदक पीठ पट, पीला पटका ओढ़े हुए हैं, और उसकी चमक कितनी है कि बिल्कुल जैसे बिजली चमकती हो, उसकी चमक को भी मात कर रही है। उधर एक बर तीन, यहाँ हृदय पे, यहाँ पेट और इनके पसलियों के जॉइंट पे 3 रेखाएं, और नाभि मनोहर लेत जनो जमुन बमर छवि छीन, नाभि ऐसे गोल 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 जैसे भवन में बनते हैं, ऐसी बनी हुई भगवान की सुंदर नाभि। ये सुना। अब चरणों का नंबर आया तो पद राजीव, पद राजीव बदनी नहीं जा, हे मुनि माना मधुबनाई दीन लाल लाल चरण है भगवान के। और उनका गोस्वामी जी महाराज तो आखिर ऊपर की इतनी वर्णन करते करते कहने लगे, वर्णन नहीं जाई, बोले अब मुझ पर वर्णन ही नहीं हो सकता, क्योंकि सुंदरता की जितनी परिभाषाएं थी वो तो सब ऊपर एप्लीकेबल हो गई। लेकिन एक बात रहेगी, वो बात क्या कह रही कि ये जो भगवान के चरणों की ललोई है, ये तो है ही है, ललोई की शोभा अलग है, लेकिन इन चरणों की शोभा में एक शोभा और है कि मुनि मन मधुप, मुनियों के मन रूपी भमरे ये भगवान के इन चरणों में वास करते हैं। क्योंकि बात बाकी तो सारी शोभा बखान कर दी, अब उपमा नहीं बची, तो मुनि मन मधुप बसई जय माई, ये तो भगवान की शोभा की बात रही। अब अगली शोभा आई कि भगवान के संग में आदि शक्ति माता जगत जननी माता सीता भी संग में पधारी हैं, माता लक्ष्मी संग में पधारी हैं। इसीलिए शक्ति का आदि स्वरूप और छवियों की सुंदरता की मर्यादा ऐसे जो है उनके वाम भाग में शोभित हैं। और उनका गुण क्या है, वो जो है क्योंकि माता स्वरूप में, इसलिए गुण स्वरूप का ज़्यादा वर्णन न करके जासु अंश उपजयी गुण खानी अनित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी, जिसके अंश से अगणित अनगिनत उमा रमा और ब्रह्मानी, ब्रह्मा जी की पत्नी ये पैदा हो सकती हैं, ये कैपेबिलिटी है उनकी। और भ्रकुटी विलासु, वो जो वाम भाग में शोभित हैं, अगर वो जरासी आंख अपनी टेढ़ी कर दें तो संसार में सृष्टि हो जाए। तो भ्रकुटी विलासु जासु लय होई राम बाम दिशि सीता सोई, वही सीता मैया राम जी के वाम भाग में। तो भगवान के ये जो स्वरूप का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है, ये आज प्रत्यक्ष में किसी व्यक्ति के सौभाग्य से उसके सामने भी ये स्वरूप का यदि उसके सामने आ जाए
तो उसकी दशा क्या होगी? वो यही होगी कि छवि समुद्र कि बिल्कुल आंखें स्थिर हो गई, हिलना डुलना ही बंद हो गया भगवान के उस स्वरूप को देख के। और इतनी वो कहते हैं सीता मैया ने जब भगवान के दर्शन करे थे, मनो सकुच निमित तजे दिगंचल, निमि महाराज का पलकों में वास होता है और सीता मैया के जो है वो पूर्वज हैं, तो उन्होंने संकोच में सीता जी के पलकों को छोड़ के और अंत चले गए। ऐसे सीता जी ने जो रूप स्वरूप का आनंद लिया था, वही छब समुद्र हरे रूप बिलोकी, एक टक रहे ठठो के पल रूकी। बिल्कुल जैसे किसी आदमी के सामने एकदम बम विस्फोट हो जाए और बम विस्फोट हो के क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसे ठठुक रहे एक टक पल रूकी, आंखें बिल्कुल स्थिर हो गई। ये भगवान ये क्या हुआ महाराज, क्या दर्शन का सुख है। जो चितवाई चादर चितवाई चादर चितवाई चादर अब भगवान के स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। ये अनुपम दृश्य है और इस अनुपम दृश्य में भगवान के दर्शन कर रहे तृप्ति न माने मनुष्य शत्रुपा। ये भगवान के दर्शनों को करते करते उनके चित्त में तृप्ति नहीं हो रही है। बिल्कुल जैसा कहना क्या भैया, खाना खाने में कहीं बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोग प्रसाद मिल जाए तो क्या हो, क्या भाई पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। तो हर चेतना दशा भुलानी, दशा भुलानी, हर चेतना दशा भुलानी, परे दंडाइवा कहीं पद पानी। महाराज भगवान के रूप स्वरूप को देख के इतने मगन हो गए और उनको ये सुध ही नहीं रही हम कहाँ हैं। और क्या हुआ कि उस भगवान के स्वरूप के दर्शन में हर्ष विवर्तन दशा भुजानी, यह शरीर कहाँ है हम क्या है ये भी कुछ पता नहीं लगी। तो नतीजा क्या हुआ कि जब सारी इंद्रियों का संयम अपने ऊपर खत्म हो गया, सिर्फ नेत्रों का संयम ही रह गया, तो क्या हुआ हर्ष विवर्तन दशा भुजानी, परे डंडे गई पर पानी, सीधे डंडे की तरह से यो खड़े से धूल धाम से और भगवान के चरणों में गिर पड़े। लेकिन हमारे प्रभु भी बड़े दयालु हैं, जब देखा कि ये इतनी जोर से गिरे हैं तो तुरंत सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, भगवान ने हाथ से उनके जो है सिर को स्पर्श किया और तुरंत है उठाए करुणा पुंजा। भगवान ने तुरंत उठा दिया उनको कि देखो कैसे प्रेम की दशा में इनको शरीर की सुध नहीं है कि ये शरीर गिर गया और कहाँ गिरा है ये भी सुध नहीं है, इसलिए तुरंत उठाए करुणा पुंजा। और उठा के अब हम जैसे आमने सामने दो चीज़ें देख के कोई मगन हो जाए तो जब तक उनके बीच में कोई तीसरा बोल पैदा ना हो, शब्द आदान प्रदान नहीं हो, तब तक पता करना। इसलिए भगवान ने बोले निदान मुनि अति प्रसन्न मोहि जान,
दर्शन करते ही रहेंगे, और ये दर्शन करते करते जब इन्हें देह की सुधि नहीं है तो ये क्या बोलेंगे। इसलिए भगवान ने कहा मांग उभर जो भाव मन महादानी अनुमान, मुझे जो है महादानी मान के जो भी तुम्हारे मन में उसको मान लो। अब जब भगवान ने ये बात कह दी तब राजा मनु की मति पलटी, लेकिन सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, हाथों को जोड़ के, माने जो अब तक शरीर का सेंस नहीं था वो भगवान की बात सुन के सेंस आ गया, और धरि धीरज बोली मृदुबानी। अब राजा की बुद्धि भी एक्टिव हो गई, जो अब तक नेत्र से दर्शन कर रहे थे, शरीर की सुध नहीं थी, तो भगवान की बुद्धि बोली। ये राजा मनु नहीं बोले, गलत कह गया, राजा मनु की बुद्धि बोली। और क्या बोली बुद्धि बोली, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, हे नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। महाराज अब तो आपके दर्शन करके हमारी सभी कामना पूर्ण होगी, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन महाराज और जो कुछ है सो है, ये जीवन में मांगने की विद्या भी बड़ी विचित्र है कि भगवान से मांगने के लिए भी जो कह रहे हैं कि जो कछु रुचि तुमरे मन माई, मांगो वर्जय भाव मन महादानी अनुमान, लेकिन फिर भी मांगने में संकोच कर रहे हैं। ये मांगने वाले की शालीनता है। इसलिए भगवान से कह रहे हैं कि नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे, हमारी सबरी कामनाएं तो पूर्ण हो गई, लेकिन फिर भी महाराज सबरी पूर्ण होते हुए भी फिर भी एक लालसा बाकी रह गई कि एक लालसा बड़ मन माई, सुगम अगम कई जात सुनाई। बड़ी आसान भी है और बड़ी अगम भी है। महाराज दोनों बातें कैसे हो जाएंगी। अब राजा मनु कह रहे हैं कि महाराज सुगम क्यों है, तुम ही देत अति सुगम गुसाई। आपको देना तो बहुत आसान है, आपने तो कह दीजिए महारानी मांग के मांग लो, लेकिन अगम लाग मोई निजी ग्रह पुनाई। लेकिन मेरा जो स्वभाव है, क्या मुझे उससे ये कह देना चाहिए कि भाई कोई आदमी हमारे पास आवे कि बाबूजी कुछ जरूरत है, कुछ जरूरत, बोले जो चाहिए सो बोल, क्या चाहिए, बोले बाबूजी सबरी अपनी संपत्ति मेरे नाम लिख दो। तो ये तरीका थोड़ी है। लेकिन सुगम अगम कई जात सुनाई और अगम लाग मोई निजी कपनाई, अपनी कंजूसता के कारण कि भाई मुझसे कोई मांगेगा तो मैं कैसे दे दूंगा सबरी, इसलिए मैं कैसे मांगू। तब तुम दे तुम ही देते अति सुगम गुसाई, अगम लाग मोई निजी कपनाई। और महाराज मेरी स्थिति क्या है कि जैसे किसी गरीब आदमी को और जाके जो कल्प वृक्ष के नीचे चला जाए और कल्प वृक्ष कह के मांग ले भाई, तो वो सोचने लगे भैया क्या मांगूं, ये मांगूं, वो मांगूं, वो मांगूं, वो मांगूं, वो मांगूं। क्यों? उसे लगे कि मांग तो लूँ और नहीं दिया तो क्या होगा, मेरे मन में बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। वो उसके प्रभाव को नहीं जानता है तो उसके हृदय में ये संशय होने लगता है कि वो देगा कि नहीं देगा। मैं मांग के जो ही अपनी जिब्या भी हिलाऊं और नहीं दे तो तकलीफ पाऊं कि दिया नहीं। इसीलिए महाराज मैं अब अपने मुख से नहीं कहूँगा कि मेरे को क्या चाहिए, तुम्हें देने में सुगम है और मुझे कृपणता लग रही है और मन में संशय भी हो रहा है कल्प वृक्ष के पास जाके ये मांगने में कि मुझे ये दे दो। ये जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। एक प्रसंग कोई आता है कि बुढ़ी अम्मा ने बर में मांग लिया कि अपने पोते को सोने चांदी के चम्मच से खाते हुए और राजमहल में बैठे हुए मैं सब देखूं।
भगवान जी वरदान दे दो, वो तो मैया की सियानप रही। और फिर एक भगत कोई और गया मनु शत्रुपा जैसा, जब भगवान ने कहीं वरदान मांग लो, बोले महाराज वरदान क्या मांग लूँ, तुम ही मेरे घर में पुत्र बन के आ जाओ। तो जब पुत्र बन के आओगे तो सारा वैभव अपना संग लेके आओगे तो वैसे ही आ जाएगा। ऐसे ही भगवान के सामने जब कभी भी मांगना हो तो लौकिक जगत की कोई वस्तु को मत मांगो, भगवान के सामने सिर्फ भगवान को ही मांगो। तासु प्रभाव जान नहीं सोई तथा हृदय मम संशय होई। इसलिए महाराज ये संसार की बातें मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा। सो तुम जाना। कल्प वृक्ष के सामने मांगने में संकोच होता है, तथा हृदय मम संशय होई। तब महाराज मैं तो कुछ नहीं कह रहा, आप तो सब अंतर्यामी हो, सब जानते हो। इसलिए पूर्व मोर मनोरथ स्वामी, हे प्रभु आप मेरे उस मनोरथ को पूर्ण कर दो। अब भगवान भी परम चतुरता से भक्त से ही कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे हृदय में यदि संशय है तो संशय को तो मिटा दो, और जो मन में वो मांग लो। जब तक मांगोगे नहीं तब तक नहीं दूंगा, ये मैं कह रहा हूँ। क्यों? क्या भगत जो मांगेगा वो कहीं ना कहीं कुछ ले क्यों ना छोड़ देगा, और भगवान जब देंगे तो वो सर्वस्व दे देते हैं, अपने आप को ही दे देते हैं। इसीलिए जब कथा प्रसंग में आगे कथा बढ़ती है कि दशरथ जी ते दशरथ कौशल्य रूपा कौशल बुरी प्रकट न रूपा, तिनके ग्रह तरियम जाई रकुल तिलक सुचारे भाई, और हरियम सकल भूगुआ पर क्या फिर तो वो जो है वहाँ जाके ये ले क्यों ना छोड़ दिया कि मैं वन में चला जाऊँगा और आपको शरीर त्याग होगा। तो उन्होंने कही सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्व उमर मनोरथ स्वामी, मेरे मनोरथ को महाराज पूर्ण कर दो। लेकिन भगवान ने कही जब तक मुँह से नहीं कहोगे तब तक पूर्ति नहीं करूँगा। इसीलिए सकोचे बिहाई मांग न पकोई, मोरे नहीं अधे कछ कोई। तुम्हें कोई भी चीज देना मेरे लिए अधे नहीं है, ऐसा मन में समझ दो। इसीलिए अपने मुंह से ही बोलो कि क्या चाहिए। तब जो है राजा मनु ने कही शिरोमणि हो, और मैं आपसे जो मांगने जा रहा हूँ वो अपने बिल्कुल सत्य स्वभाव से कह रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं है महाराज कि महाराज जे नहीं हो तो जे दे देना, जे नहीं हो तो जे दे देना, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं चाहता क्या हूँ कि महाराज चाहूँ तो मैं ही समान सो, तो ये नहीं कही कि आप मेरे पुत्र बन जाओ, आपके समान पुत्र। हाँ, अब भगवान का बराबरी करने वाला दूसरा कौन है? राजा मनु ने कितनी चतुरता से दान मांगा कि चाहो तुम्हें समान सुत और प्रभु सन कवन दुराऊ। महाराज इसमें मेरा कोई दुराप तो है नहीं, उनकी इच्छा ही है कि आपके समान पुत्र मुझे मिल जाए। इसके साथ में ये कथा विश्राम।